बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी और बसपा सांसद दानिश अली का मामला देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग लोकसभा में किया, उसकी हर तरफ निंदा हो रही है। कांग्रेस नेता शिशिर कौंडिल्य ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकसभा में ऐसी टपोरी वाली भाषा के लिए रमेश बिधूड़ी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कौंडिल्य ने बसपा प्रमुख मायावती पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि देश के लोग उन्हें भी देख रहे हैं कि किस तरह से इतने बड़े मामले को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। बीजेपी के डर से राजनीतिक फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है। और भी बहुत कुछ कहा है शिशिर कौंडिल्य ने, आप देखिए। एसके मिर्जा, ईशान न्यूज़ के लिए। देश की संसद जो देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी महापंचायत वहाँ होती है, और जिस प्रकार से रमेश बिधूड़ी जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल एक सांसद दानिश अली के लिए किया, वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। दूसरी बात जो सबसे आपत्तिजनक बात थी वो ये कि उनके बगल में इस देश के वरिष्ठ सांसद जो कभी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी थे, लगता है कि केजरीवाल के खिलाफ शायद होगा वो दौर जब केजरीवाल की शुरुआत में राजनीति में एंट्री हुई थी। 2011 का दौर वो होगा, 2010-11 का। उस दौरान ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे दिल्ली प्रदेश के डॉक्टर हर्षवर्धन, अभी चांदनी चौक से सांसद हैं वहाँ। उनके बगल में और रमेश बिधूड़ी जी के जस्ट पीछे बैठे हैं रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री हुआ करते थे भारत सरकार में, इसी मोदी गवर्नमेंट में। और ये दोनों मतलब रमेश बिधूड़ी जी के बोलने पे हंस रहे हैं। क्या ये दोनों सांसद, वरीय सांसद रमेश बिधूड़ी जी को नैतिक समर्थन दे रहे हैं? ये अपने आप में आपत्तिजनक है, और इस पर तो पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिड़ला जी से मांग भी करता हूं कि रमेश बिधूड़ी जी को इमीडिएट संसद से टर्मिनेट किया जाए। जिस प्रकार का उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग देश की संसद में किया है, वो अपने आप में आपत्तिजनक है। क्या आपको लगता है कार्रवाई होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कह लीजिए कि चाल, चेहरा और चरित्र है, वो बेहद ही संदेहास्पद है, और मुझे नहीं लगता कि रमेश बिधूड़ी जी पे कोई कार्रवाई होगी। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, और आगे ये मामला केवल सुर्खियों में रहेगा। उनके ये बयान सुर्खियां बटोरते रहेंगी देश में। भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी, इस पर हमें संदेह है। नोटिस तो मिला है कि 15 दिन के अंदर। ये सब औपचारिक बातें हैं, ठीक है। नोटिस मिलना और नोटिस का वो जवाब दे देंगे, ठीक है ना, ये सब तो चीज़ें जस्ट एक प्रोसीजर है। भारतीय जनता पार्टी यह दिखाने का काम कर रही है कि हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं, और हम उन पे एक प्रोसीडिंग चला रहे हैं। लेकिन ये सब सिर्फ देखने दिखाने की बात है, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर रमेश बिधूड़ी जी के बयान से क्या मतलब आप नहीं आहत हुए होंगे, हम नहीं आहत हुए होंगे, देश की जनता आहत नहीं हुई होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना काफी है क्या कि वो एक नोटिस थमा दे रमेश बिधूड़ी जी को, सो कॉज का वो रिप्लाई कर दें और बात आई गई खत्म हो जाए? क्या लगता है आपको कि रोड पर जिस तरह का बोलने से भी आदमी हिचकिचाता है, वो बात पार्लियामेंट में बोली गई? पहली बार इस तरह का भाषा देखने को मिला। ये टपोरी टाइप भाषा है। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल रमेश बिधूड़ी करते हैं या कर रहे थे वो संसद में, वो तो एक टपोरी भी उससे बेहतर बोलता है। ये कोई मतलब मर्यादित भाषा है क्या? ये किसी सांसद की भाषा होनी चाहिए क्या? तो इसीलिए इसकी तो जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी डिमांड करता हूं, और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी से भी डिमांड करता हूं कि वो रमेश बिधूड़ी को इमीडिएट बर्खास्त करें संसद से। दुर्भाग्यपूर्ण तो मायावती की बातचीत से लगता है। मायावती जी का जो
जैसे क्योंकि दानिश अमर अली सिंह- बीएसपी के सांसद हैं। मुझे याद है कि अमर सिंह कहा करते थे कि मायावती जी दलित की नहीं दौलत की बेटी। तो दरअसल उन्होंने इतना दौलत कमाया है, तो इतना दौलत कमाने वाला व्यक्ति तो कहीं ना कहीं से सरकार से उसकी स्केर्ड फीलिंग होगी ना। जिस प्रकार से विपक्षियों पे डंडा चल रहा है, जो सरकार का तोता है सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सब सरकार के इशारों पे काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उनको अंदर खाने डराया जा रहा है, मायावती जी केवल पॉलिटिकल बात ही बोलेंगी। कोई उनको बहुत उस कह लीजिए कि रमेश बिधूड़ी जी के बयान, उन्हीं के सांसद हैं दानिश अली, रमेश बिधूड़ी जी के बयान से वो काफ़ी आहत हैं, मर्माहत हैं। बस इतना ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा जो है, और ये सारी भाषा जो है वो पॉलिटिकल है। और अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स के खिलाफ आप उठ खड़े नहीं होते हैं, आप बोलते नहीं हैं, इसका मतलब कि लोकतंत्र में आप कहीं से भी मतलब भरोसा आपका नहीं है, आप उसको नहीं जताते हैं, और कहीं ना कहीं से आप डरे हुए और दबे हुए महसूस कर रहे हैं। और अगर आप डरे हुए और दबे हुए महसूस कर रहे हैं, तो जिनका प्रतिनिधित्व आप करती हैं मायावती जी, वो उनका क्या हश्र और हाल होगा, मुझे तो इस बात पे तरस आ रही है।